शुभ दीपावली आज धनतेरस पर रतनगढ़ के बाजार का विहंगम दृश्य। सभी लोग उत्साह से आज धनतेरस की खरीदारी कर रहे हैं। रतनगढ़ का श्री गणेश जी मंदिर से घंटाघर और अशोक स्तंभ तक के बाजार का विहंगम दृश्य आप देखिए। धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज की नटराज स्टूडियो की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। श्री गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और आज के इस पावन उत्सव पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय सीताराम जी महाराज, नटराज स्टूडियो, रतनगढ़। सभी भक्तों को महादेव का जय श्री साथ श्री सेवाई नमस्तुभ्यम। हम सभी को ज्ञात है प्रतिवर्ष अनुसार हम सभी को पूज्य गुरुदेव जो पूजन है। देखिए, दीपावली का महत्व हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जो त्यौहार मनाया जाता है, बड़े ही हर्षोल्लास से ये त्यौहार मनाया जाता है और विधिवत पूजन की जाए तो निश्चित कुबेर की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा सदा हमारे और इस वर्ष भी हम सभी इस महोत्सव से जुड़ेंगे और विधिवत पूजन की जो विधि है करेंगे। आइए सीधे ज़्यादा विलंब न करते हम सभी को चलते हैं और हम चारू मेर घुमाया। हाँ हाँ, ये नहीं कहते खाली बालाजी बालाजी घुमाते। लगाना उसी को लगाना वीडियो
शानदार आकर्षण जोड़ी आप बच्चों के लिए ले जाइए मात्र 100 रुपए में 100 रुपए में आइए माता जी अपने बच्चों के लिए ले जाइए 100 रुपए मात्र 100 बच्चों के लिए ले जाइए मात्र 100 रुपए अरे सावन जी बारे किया फिर सतराम सुरेश भाई जी 17 खबरेश्वर बाबा की आप और हम आस्था चैनल के माध्यम से सुबह 9 बजे से 10 बजे तक 24 तारीख को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक इससे खबरेश्वर बाबा की कार्तिक का महीना जिसको दामोदर मास भी कहा जाता है, जिसमें भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का कल्याण ऐसे पवित्र पावन दामोदर मास कार्तिक के महीने में भगवान शिव की पवित्र धारा से खबरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि ये 3 दिवसीय शिव चर्चा का लाभ लेने का कार्तिक के महीने में जो दीपावली के 5 दिवसीय पूजन होता है, धनतेरस, नरक चौदस, रूप चौदस, फिर रूप चौदस के बाद में दीपावली के बाद में
गोवर्धन पूजन, फिर इससे 5 दिन तक दीपावली महापर्व को मनाया। ये तो हो गई मनुष्य की मानव की दीपावली। इसी कार्तिक के महीने में आपके लिए और हमारे लिए भी दीपावली पर्व आता है, तो देवताओं के लिए भी दीपावली। आपकी और हमारी जो दीपावली है वो ये कृष्ण पक्ष के अंतर्गत आ जाती है, और देवताओं की जो दीपावली है शुक्ल पक्ष के अंतर्गत। भगवान स्वयं वेदव्यास जी महाराज ने स्कंद पुराण में, विष्णु पुराण में, पुराण पुराण, ब्रह्मदेवर पुराण और भी अनेक पुराणों में कार्तिक के महत्व का वर्णन है। इस कार्तिक की महत्वता क्या है? दामोदर मास की महत्वता क्या है? ऐसा क्या है इस कार्तिक के महीने में, दामोदर मास में, इसके अंतर्गत भगवान शंकर की आराधना करी जाए, कुबेरेश्वर बाबा की आराधना करी जाए, लक्ष्मी की आराधना करी जाए, श्री हरिनारायण की आराधना करी जाए, भगवान नारायण और लक्ष्मी की आराधना करकर प्राप्त क्या नहीं है? जरा विचार करिएगा, कार्तिक महत्तम के अंतर्गत कथा आती है। सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछ लिया कि मेरा पूर्व जन्म कैसा है और मेरा कौन सा पुण्य ऐसा रहा है, मेरे कौन से पुण्य के कारण ये कल्प वृक्ष मुझे था। ये वृक्ष तो किसी को मिल ही नहीं सकता। जो वृक्ष देवताओं के पास में है, जो वृक्ष देवताओं के पास विराजमान है, देवलोक में विराजमान है, तो कल्प लोक पर द्वापर में मेरा जन्म हुआ है, मेरे मुझे ये कैसे प्राप्त होगा? स्कंद पुराण का कार्तिक महत्तम वर्णन करता है। कि कार्तिक महत्तम की कथा में सत्यभामा जी भगवान कृष्ण से कहती है कि मेरा पुण्य कौन सा है? जैसे आज आपको अपने अंदर एक विचार लाना चाहिए कि आपका कौन सा पुण्य है कि जो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बैठकर 3 दिन से चलता है, और वो भी कार्तिक का महीना और कुबेर भंडारी की भूमि कुबेरेश्वर का। अपना पुण्य क्या? अभी हमारा समीर जी कह रहे थे पूजन किससे करा, हमने कल सल्ला जी आई महाराज जी से उससे करा दो, और मुंबई वाली हमारी सुधा किरण जी आई है उससे करा दो, दिल्ली वाली कोई पुण्य हमारे दामोदर मास, कार्तिक मास और कुबेर बाबा, और आप और हमारे सत्यभामा जी पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा पुण्य है, ऐसा कौन सा पुण्य हमने कर दिया जो पुण्य के बल पर आपने ये सुंदर वृक्ष, कल्प वृक्ष हमें प्राप्त हो गया, आप हमें प्राप्त हो गए। हमारा पुण्य कौन सा? भगवान कृष्ण मुस्कुराए और मुस्कुरा कर सत्यभामा जी तुम्हारे पिता मायापुरी एक सुंदर आनंद में रहने वाले एक ब्राह्मण परिवार जिनका नाम देव शर्मा, जिनका गोत्र देव शर्मा नाम के वो ब्राह्मण जिनका आंतरिक गोत्र है। कई समय तक उन्होंने शिव पंचायत की पूजन किया। हमने पहले भी कहा कि शिव पंचायत की पूजन का फल शिव पंचायत के पूजन का बड़ा आनंद।
आप लोगों के स्मरण में होगा, एक एकादशी होती है वैष्णव एकादशी, एक होती है स्मार्त एकादशी अर्थात वैष्णव एकादशी का मतलब ये होता है कि आप नारायण को मानने वाले हो, आप केवल एक को मानने वाले हैं, तो ये वैष्णव धर्म के अंतर्गत आ गया। स्मार्त की जो एकादशी होती है उसमें आप नारायण को भी भज रहे हो, उसमें आप सूर्य भगवान को भी भज रहे हो, उसमें आप दुर्गा महारानी को भी भज रहे हो, उसमें आप गणेश जी महाराज को भी भज रहे हो, उसमें आप शंकर भगवान को भी भज रहे हो। स्मार्त एकादशी सबके आनंद। हमारे पुष्टि मार्ग कहता है कि किसी भी रूप में एकादशी का व्रत करो। तो पहले भी कहे बकरी जैसे चरो पर एकादशी, ऐसे भी हो पर होना चाहिए। चाहे आप वैष्णव के भाव से करो, चाहे स्मार्त के भाव से करो, पर एकादशी का फल अपने को मिलना है। अब सतमामा जी ने पूछा कि मेरा पुण्य कौन सा ऐसा प्रबल हो गया जिस पुण्य के बल पर मुझे आप मिल गए, ये सुंदर कल्प वृक्ष मुझे प्राप्त हो गया। कहा आपके पिता एक ब्राह्मण कुल में मायापुरी में रहते थे, देव शर्मा उनका नाम था, और आंतरिक उनका गोत्र था। उनकी अवस्था पूजन करते करते उनकी धर्म पत्नी और उनकी अवस्था निकलती चली। बचपन, जवानी, अधेड़ी मतलब एक अवस्था निकलती चली। 60 की अवस्था के आनंद में जब आपके पिता पहुंच रहे थे, तब उनके मन में आया कि मेरी कोई औलाद नहीं, मेरी कोई कृपा। ये पंचदेव शिव पंचायत में 5 देव विराजमान होते हैं। पहले सूर्य हैं, दूसरे नंबर पर मेरे देवदेव महादेव हैं, तीसरे नंबर पर माँ दुर्गा है, चौथे नंबर पर बड़े आनंद से श्री गणेश जी महाराज हैं, पांचवें नंबर पर श्री सच्चिदानंद महाराज। 5 देव विराजमान, पंचदेव विराजमान, जिनकी आराधना स्वयं देव शर्मा करते हैं। सतमामा जी, आपके पिता के मन में भाव आया कि मेरे घर में औलाद नहीं, कोई औलाद आ जाए। भगवान से प्रार्थना करते, प्रतिदिन शंकर को एक लोटा जल समर्पित करते, और जिस पंचायत में स्वयं शिव बैठे हैं, तो शास्त्र कहता है उस पंचायत का निर्णय कोई नहीं करता, उस पंचायत का निर्णय देवाधिदेव महादेव ही करते। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। अब उसका निर्णय स्वयं भगवान शंकर करते हैं। इसलिए आप लोगों से कहते हैं कि आपकी पूजन की जगह में शंकर का शिवलिंग होना जरूरी है। भले आप ठाकुर जी की सेवा करो, राधा रानी की सेवा करो, लक्ष्मी जी की सेवा करो, नारायण की सेवा करो, ब्रह्मा जी की सेवा करो, देवी की सेवा करो, चाहे देवता की सेवा करो, किसी की भी सेवा कर रहे हो, किसी की पूजन कर रहे हो, उसमें शंकर का होना जरूरी है। जिस जगह शिव नहीं होता, जैसे दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शंकर नहीं थे, तो वहाँ पर विघ्न नहीं। जहाँ शिव नहीं है वहाँ विघ्न, शिव है तो विघ्न को टालता है। क्योंकि जिसका पुत्र ही विघ्नार्ता है, जिनके बेटे ही स्वयं गणेश जी विघ्नार्ता है, तो शंकर भगवान वहाँ पर विघ्न। तो सारे दुख को हरने वाले, सारे कष्टों को हरने वाले, सारी बीमारियों को हरने वाले, सारे तकलीफों को हरने वाले केवल वहाँ शंकर विराजमान है। तो पंचायत में कोई निर्णय कोई नहीं करेगा, पंचायत का निर्णय स्वयं शिव कर रहे हैं। शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़कर सूर्य को अर्घ देकर माँ भवानी के चरणों में जल देकर, स्वयं नारायण का स्मरण कर कर, स्वयं गणेश जी का पूजन कर कर देव शर्मा ने विनती करी, और देव शर्मा ने विनय करा। भगवान शंकर ने उसी समय पर अब बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम था गुणवती। क्योंकि गुणवान जैसे पिता भगवान का भजन करते थे, जैसे पिता स्मरण करते थे स्मरण करती थी, जैसे पिता मन की जाप करते थे जैसे पिता नाम जाप करते थे। गुणवती भगवान की भक्ति में इतना लीन हो गई, इतना लीन हो गई। धीरे धीरे समय निकला, पिता के मन में भाव उत्पन्न हो गया। पिताजी ने विचार करा कि मेरे घर में बेटी का जन्म हो गया, उसके साथ अच्छा बेटी होती है, बड़ा टेंशन उत्पन्न हो जाता है सभी लोगों को। पर श्री महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान की अस्थि सुंदरी का चरित्र बताता है कि बेटी अगर जन्म देने तो चिंता मुक्त होना
चाहिए कि अब मेरे घर में बेटी ने जन्म ले लिया, वो अपना भाग्य लेकर आई है तो हमारा भी भाग्य चल। बेटी हमारे घर में आई है तो वो भाग्य लेकर आई है तो भाग्य चल। लक्ष्मी सबको अच्छी लगती है। आपने सबको ये ऐसा है जिसको लक्ष्मी अच्छी लगती है, किसी को धन अच्छा नहीं लगता हो, लक्ष्मी अच्छी नहीं लगती हो, ऐसा कोई ऐसा जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं और जितने इस कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र शिव चर्चा को श्रवण करना है, ऐसा कोई हो जिसको लक्ष्मी प्रिय ना। सबको लक्ष्मी, एक छोटे से बच्चे को गोदी में लो ना और उसको छेड़ाओ के छूट पाती है, छोटा सा लक्ष्मी किसको, मरने वाला मरकर भी जाता है ना तो भी उसकी छाती पर पैसा बढ़ता जाता है। लक्ष्मी उसको भी प्रिय जा रही है तो भी लक्ष्मी किसकी प्रिय। अब हम कहते हैं कि लक्ष्मी सबको प्रिय है, पर लक्ष्मी से तो क्या प्रिय है। भिखारी से लेकर सेठ को भी लक्ष्मी प्रिय है, एक कंगाल से लेकर करोड़पति को भी लक्ष्मी प्रिय है, पर कोई लक्ष्मी से तो पूछे कि दुनिया तुझे इतना प्रिय लगती है, दुनिया तुझे चाहती है, दुनिया तुझे लेना चाहती है, तू क्या चाहता है? लक्ष्मी की प्रियता क्या है? कोई लक्ष्मी से पूछे। शिव महापुराण की कथा में चरित्र आता है, जब भगवान नारायण के चरणों में लक्ष्मी जी बैठी थी और नारायण से पूछा गया कि प्रभु आपने मुझे किससे प्राप्त करा, तब भगवान नारायण ने कहा मैंने शिव से, क्योंकि तुम्हारी माता ख्याति देवी तुम्हारा विवाह शिव से करना चाहती है, पर मैंने भगवान शंकर से कहा कि मैं लक्ष्मी से प्रेम करता हूँ, इसलिए लक्ष्मी मुझे प्यार, तो तुम्हारी माता हे लक्ष्मी तुम्हारी माँ ख्याति देवी ने तब तुम्हारा विवाह मेरे साथ। तो लक्ष्मी से भगवान नारायण लक्ष्मी से सबसे ज्यादा आदर सम्मान सत्कार किसका करती हो, किसके कहने पर तुम किसी के घर पर जाती हो, किसके कहने पर तुम उसके निहाल कर देती हो, किसके कहने पर तुम उसका भंडार भर देती हो। लक्ष्मी कौन है जिसके कहने पर तुम उसके कहने पर चले जाती हो। लक्ष्मी जी ने कहा अपने स्वामी भगवान नारायण से केवल एक वो है देवाधिदेव महादेव जो कहते हैं मुझसे। देवाधिदेव महादेव ने मुझसे कहा है कि जो एक लोटा जल मेरे मंदिर में लेकर आए, क्योंकि लक्ष्मी ने कहा कि मैं नारायण के चरणों की दासी हूँ, मैं आपकी नाम बताऊँ कहाँ रहूँ। अगर कोई एक लोटा जल लेकर आए घर में प्रवेश कर जाना उसका संसार के लोग परमात्मा शंकर को चढ़ाया गया जल और देख लिया शर्मा प्राप्त कर बड़े सोचा किस बेटे का विवाह करूं, तब उन्हें स्मरण में आया मेरा एक मित्र है और वो प्राण त्याग कर चले गया है, इसका एक बेटा है जिसका नाम उसका एक बेटा है जिसका नाम चंद्र है, उससे विवाह कर देता हूं। हमारे पिता देव शर्मा ने किसी
पहचान भरते का बेटी का और एक राक्षस की दृष्टि में कुछ भी करूं हर कोई उनको मार दूं क्योंकि दीवार के अंदर तो करने वाला होता है, मंदिर जाने वाला होता है, भगवत भजन करने वाला होता है, व्रत करने वाला होता है, पूजन करने वाला होता है, भगवान की घूमने वाला होता है। ये सावरिया जनरल स्टोर दिवाली के शुभ अवसर पर सेवा कार्यों में लगा हुआ है। आप देख सकते हैं लक्ष्मी पूजन पूरा प्रसाद अगरबत्ती मोमबत्ती और चित्रकारी की विशेष सेवा दी गई है। धन्यवाद। ये तो 4 दिन समस्त कार्य रहते हैं यहाँ पे। जनता का प्यार, ग्राहकों का रुझान, टोकने वाला तुम कैसे भी कपड़े आनंद ले रहे हो है? हाँ कुंड लगा लिया, गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, हाथ में रुद्राक्ष बांध लिया और जिस दिन गले में रुद्राक्ष पहना और कुंड लगाकर और बड़े प्रेम के साथ कॉलोनी और अगर पहचान नहीं मिलेगी तो ये भैया किसके चक्कर में आ गए, बाबा बनोगे क्या, संत बनोगे क्या, साधु बनोगे क्या, तपस्वी बनोगे क्या, देखो संसार के वस्त्र पहने तो पहचान में नहीं आओगे, परमात्मा के वस्त्र धारण करोगे तो पहचान में। ये हमारे संस्कार है, ये हमारे संस्कार है, ये हमारे जीवन का सुख है, हमारे जीवन का आनंद है। मामा जी तुम्हारे पिता तुम्हारे पति जान लेते और अपने शहरवासी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले मंत्र चलते थे, फिर तंत्र चलते थे, फिर यंत्र चलते थे। आज कलिकाल के अनुसार क्यों कमा लिया, इसने सर्जन क्यों कर दिया, इसने स्मरण क्यों कर दिया, इसकी कैसे बन गई, इसकी शोरूम कैसे चल गया, इसका कपड़े का काम कैसे चल गया, इसके कपड़े पर्दे अच्छे क्यों हैं, इसका छत अच्छा क्यों है, इसका बेटा कहना में क्यों, इसकी बेटी इसकी पत्नी अच्छी है, इसका पति अच्छा मिला, इसका परिवार अच्छा मिला। ये षड्यंत्र और याद मंत्र तंत्र यंत्र और षड्यंत्र इस पर भी भारी है। मन इस पर भी भारी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मंत्र और शिव तत्व कहता है भगवान शंकर की पावन कथा कर रही है। भगवान का पवित्र 3 दिवसीय शिव चर्चा में प्रथम दिवस की चर्चा कर रही है। मामा जी हमारी आंखों में जल भर गया, क्या करती विचार कर समय बीतता गया, कार्तिक का महीना आ गया, दामोदर मास आ गया, कहाँ जाओ हमारे समर्थ में आया मेरे
पिता शंकर की आराधना करते थे, इसलिए महाराज जी शंकर की आंवले के वृक्ष के नीचे से आती है। शाम के समय आंखों में जल भरा हुआ था, रो रही थी। कब कार्तिक आया तुम्हें मालूम नहीं पड़ा, कब दामोदर मास आया तुम्हें मालूम नहीं पड़ा, और कार्तिक के महीने में तुमने दीप दान करना प्रारंभ करा। प्रत्येक दिवस तुम शाम के समय पर शिव मंदिर में जाकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर तुम प्रत्येक दिवस आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर तुम प्रत्येक दिवस पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर एक दीप दान करने लगी। दान का पुण्य फल कितना प्रबल हुआ कि एक चलते चलते कार्तिक के महीने में जब तुमने तुलसी की अर्चना करी, कार्तिक के महीने में जब तुमने आंवले के वृक्ष की अर्चना करी, कार्तिक के महीने में जब तुमने शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाया, शिव की ऐसी कृपा हुई, शंकर प्रकट हुए, तुम्हें नंदी पर दिखाए। चलते चलते देवदेव महादेव ने पूछ लिया तुम्हें क्या चाहिए? मेरा जीवन दुख में निकला, मेरे पिता पति चले गए, क्या चाहती हो? बोलो क्या मुझे अगले जन्म में शंकर तुमने कार्तिक महीने में मेरे मंदिर में दीप दान किया है, एक लोटा जल समर्पित किया है, तुमने तुलसा महारानी का पूजन किया है और कार्तिक के आनंद का जीवन दिया है, इसलिए वर देता हूँ अगला जन्म तुम्हारे कृष्ण अवतार लेकर आएंगे और तुम उनकी अर्धांगिनी सतभामा बनाओगे। ये पुण्य हमारे जीवन का एक आनंदमय पुण्य है। सतभामा जी ने कई बार भगवान कृष्ण से पूछा ये पुण्य की प्राप्ति, ये सुंदर कल्प वृक्ष की प्राप्ति मुझे कैसे हो गई? तो भगवान ने कहा तुमने 5 दिवसीय जो कार्तिक महीने का कृष्ण पक्ष का जो आनंद और शुक्ल पक्ष का जो आनंद लिया है उसका ही दीपावली पर्व लोग कहते हैं दीपावली एक दिन की है। महापुराण की कथा में स्कंद पुराण के अंतर्गत शास्त्रों में वर्णन आता है कि देव दीपावली कार्तिक महीने की अमावस्या से 5 दिवसीय दीपावली महापर्व का आनंद। धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, करवा, 5 दिन तक दीपावली महापर्व में हम क्या कर सकते हैं? हम क्या भगवान को दे सकते हैं? अभी आपको कहा कि सारी दुनिया लक्ष्मी को चाहती है, और लक्ष्मी से कोई पूछे कि तू क्या चाहता है, लक्ष्मी से कोई पूछे तुम क्या चाहता है, तो लक्ष्मी जी भी कह देगी बस मैं इतना चाहती हूँ कि महादेव के प्रति, भगवान के चरणों के प्रति आपका विश्वास जहाँ पर बढ़ा, आपका विश्वास जहाँ पर बढ़ा, तुम्हारे पूजन का विधान बताते हुए स्वयं शास्त्र वर्णन करता है हमारे यहाँ। धनतेरस के दिन की जो पूजन है, धनतेरस के पूजन में आप अपने घर में जितनी भी आप लक्ष्मी की पूजन जब आप करें, दीपावली की पूजन करें, उसमें मुहूर्त देखिए, कोई मुहूर्त लिखा हुआ है। धनतेरस की पूजन करने में, रूप चौदस की पूजन करने में, पड़वा की पूजन करने में, दूज की पूजन करने में आपको मुहूर्त की जरूरत नहीं। आप तो प्रदोष काल, शाम का जो प्रदोष काल का समय होता है उस समय पर बड़े प्रेम के साथ में, आनंद के साथ में, एकदम सुंदर आनंद से अगर घर में मार्बल या छोटा लगा सुंदर आनंद के साथ
की जगह पर थोड़ा सा घूमकर या थोड़ा देर तक वह आनंद के साथ एक सुंदर चौक और चौक के या गेहूँ का दाना रखकर उस पर एक चौरा चौक की पाटा रख सकते उस पर रखकर एक सुंदर वस्त्र बिछाकर एक सुंदर सी थाली में स्वस्तिक कंकु पे लोली का एक स्वस्तिक बनाइए, बनाकर उसको थाली को उसको पाटे के ऊपर जो कपड़ा बिछा है उसको रखकर घर में कोई चांदी का सिक्का हो, चांदी का सिक्का ना हो, चांदी का कॉइन ना हो तो अपना जो कॉइन आता है 1 का सिक्का 2 का सिक्का जो भी कॉइन आता है वो रख दीजिए और रखकर उसको जो डोरी आती है लट्ठा बांधने वाला हाथ में बांधने का चुनाड़ा आता है उससे हल्दी लगा बाबा को थाली में साथ एक दिया तेल का दिया लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड। जैसे लक्ष्मी जी को जब पूजन करने बैठोगे तो लक्ष्मी जी का मुख आपकी होगा कि नहीं, आप ऐसे बैठे हो तो लक्ष्मी का मुख आपकी होगी, तो दिया आएगा। मतलब आप जब पूजन करने बैठोगे तो आपका जो सीधा हाथ होगा लक्ष्मी जी का उस उल्टे हाथ की ओर एक तेल का दिया खाकर साथ लिए लंबी बाती पे आटे पे प्लेट हल्दी की गांठ, अमर खड़ा करना, ये सब सामग्री रखकर कुछ भोग लगाने की सामग्री, कुछ धूप वाइन रखा है, सिक्का रखा है, सातों दिए सीधे हाथ पर लचके, सातों दिए जो तुमने आटे पे बनाए उसके लंबी बत्ती कर सीधे हाथ पर बनाए, उल्टे हाथ पर तेल का दिया जलाकर पूजन की थाली में जो सामग्री रखी है जल का छिट्टा देकर बड़े प्रेम के साथ और 5 अमरबेल के 7 कमल के 5 अमरबेल के टुकड़े, 7 कमल गट्टा, 5 हल्दी की गट्ठा, ये सब अपने हाथों में लेकर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करकर कुबेरेश्वर महादेव से विनती करकर शिव की आराधना करकर नारायण की आराधना करकर दामोदर भगवान की आराधना करकर लक्ष्मी की आराधना करकर कंकु रौली उस सिक्के के ऊपर हल्दी धीरे धीरे सात दिए जो तुमने थाली में लिए हैं, प्लेट लिए हैं, कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर आरती करिए। आरती रख दो पर आरती को लेना नहीं, आरती भगवान की भगवान झोली पसार कर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए। माँ मैंने कुबेरेश्वर बाबा से विनय करी है, मैंने कुबेर भंडारी से विनय करी है। माँ आप नारायण के साथ, कुबेर के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ, गणेश जी महाराज के साथ आप आइए, आपका निवास बनाइए, आप रुकिए। माँ हमें बहुत सारे अवसर, हे लक्ष्मी माता, हे नारायण, हे शंकर, हे उपहरदानी, हे गणेश जी महाराज, हे रिद्धि सिद्धि, हे कुबेर, हमें बहुत अवगुण है। हमने सुना है आपने शिव जी से जब वर मांगा था तो कहा था कि बाबा शंकर भगवान से लक्ष्मी जी ने कहा था मैं जाने को तो चले जाऊंगी एक मनुष्य के घर में, पर उसके घर में तो इतना अवगुण भरा हुआ है, इतने दोष भरे हुए हैं, इतना अपशब्द भरा हुआ है, इतने ताने भरे हुए, इतनी गालियाँ भरी हुई है, इतना मन में खोट भरा हुआ है, इनको कैसे लक्ष्मी दिखाना। हाँ जब आप शिव की साक्षी में किसी के घर में प्रवेश करोगे तो अवगुण देखना, उसके गुण देखकर प्रवेश करोगे।
मेरे गिनियो ना हमारे और ना गिने। अभी कथा में आपको वर्णन किया, कोई बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है ना, उसको ज्यादा घूर के नहीं देखो। कितना अच्छा व्यक्ति है ना, उसको ज्यादा घूर के मत देखो, घूर के मत देखो। क्यों? ज्यादा उसको घूर कर देखोगी तो उसमें अवगुण निकल जाएगा, तो कुछ ना कुछ अवगुण निकाल लेगा, कुछ ना कुछ दोष निकाल। और कोई व्यक्ति बहुत बुरा है ना, बहुत बुरा है, बहुत बुरा लगता है ना, थोड़ा उसको घूर कर देगा। अच्छे से देखो, अच्छे व्यक्ति को घूर कर मत देखो, बुरे व्यक्ति को घूर कर देखो, अच्छे से देखो, तो ये कृपा है, बुरे व्यक्ति में भी कोई गुण निकलेगी। अच्छा है उसको ना देखिए, ज्यादा घूर कर ना देखिए। अच्छा है, हम ज्यादा देखेंगे ना, बहुत अच्छा होता है। प्रथम में तो जब एक दूसरे से प्रेम होता है, इसमें होता है, तो कितने अच्छे लगते हैं। रात दिन बात करें, 24 घंटा बात करें, 8 घंटा बात करें, रात को 9 बजे से जो चालू हो 2 बजे तक बात करें, और फिर उनकी शादी हो जाए। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, जो जिसमें बहुत गुण है, बहुत अच्छा है, जो उसमें तुम ज्यादा घूर कर मत देखो, उसमें अवगुण निकल जाए। पहले कितनी अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया, सास कितनी अच्छी लगती है, वो सब अच्छे लगते हैं, फिर धीरे धीरे इसमें अवगुण निकालता जाता है। हमारी सास तो ऐसी है, हमारी बहू तो ऐसी है, अवगुण निकलता है। घूर करना देखिए, अच्छा है ना उसको ज्यादा घूर कर देंगे, और बुरा है ना उसको घूर कर देंगे, उसमें कुछ ना कुछ घूर कर। बुरे व्यक्ति में अच्छाई जरूर होगी, ऐसा हो सकता कि कोई अच्छाई परमात्मा ना। शिव कथा सुंदर पवित्र चरित्र कर रहा है, भगवान के पावन चरित्र वर्णन कर रहा है। स्कंद पुराण में कार्तिक महत्तम वर्णन कर रहा है, और बड़े प्रेम से भगवान कह रहे हैं इस कार्तिक महत्तम, इस कार्तिक की महत्वता में आज आप सबने धनतेरस और ये पूजन 5 दिन तक आप जिस जगह पर पहले दिन पूजन कर रहे हो धनतेरस की, जैसे आपने धनतेरस कुबेरेश्वर धाम की जो धनतेरस है वो 29 तारीख की, रूप 14 से 30 तारीख की रहेगी, दीपावली 31 तारीख की रहेगी, 31 अक्टूबर, गोवर्धन पूजन 1 नवंबर, ऐसे 2 तारीख, ऐसा क्रम सुंदर यहाँ कुबेरेश्वर धाम की धरा पर। तो आप लोग जो पूजन करेंगे 29 तारीख को धनतेरस की प्रदोष काल का देखकर बड़े प्रेम से लेकर चौकी रखकर बड़े आनंद के साथ में कपड़ा बिछाकर थाली रखकर सुंदर लक्ष्मी को भी और कुबेर को देने वाले प्रयास। भगवान शंकर की आराधना में जो सुख है, शिव की भक्ति में जो आनंद है, शंकर की आराधना कर कर शंकर की साक्षी रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हमने पहले भी कथा में कहा, दीपावली के समय पर बाजार में भी जाओ तो दिवाली के समय पर वहाँ पर मार्केट में भी कहो कि भैया हमको एक स्टिकर चाहिए, काय का स्टिकर, कहना श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का चाहिए। क्या करोगे? दरवाजे पर लगाना। क्यों? क्योंकि हमने सुना है जो महापुराण के लिखे संहिता में लिखा है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लो तो हमारे सारे पाप क्षीण हो जाते हैं, हजारों यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और हमारे कार्य सफल हो जाते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति जब दरवाजा बंद होगा उस पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखा होगा, सामने वाला कोई भी आएगा पढ़ेगा, दरवाजा बंद चित्त खड़ा रहेगा, पढ़ेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, दरवाजा खोलोगे उसके मुख का दर्शन करोगे तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो हमारा लाभ है शिव तत्व की प्राप्ति हो। जब महालक्ष्मी आनंद के साथ में धनतेरस का पूजन करो, कल कथा में अपन रूप 14 के पूजन की महत्वता जाना है।
उसके आगे तीसरे दिन की कथा है 2 बजे से 5 बजे तक। उसमें अपन दीपावली पूजन को जानेंगे, फिर उसमें अपन एकम के पूजन का जानेंगे, फिर उसका वर्णन भगवान नारायण को क्या चाहते हैं नारायण से विवाह करोगे लक्ष्मी जी से पूछा। स्वयं भगवान शंकर जब लक्ष्मी मैया बेलपत्र के वृक्ष के नीचे झाड़ बुआरी कर रही है, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सेवा कर रही है, शंकर भगवान प्रकट होकर स्वयं गौरी शंकर नारायण के चरणों में रहने को तैयार हो। तुम्हें भी लक्ष्मी जी करनी है केवल नारायण के चरणों में ही, नारायण बैठा है उसके घर में रहने को भी तैयार। जिसके हृदय में नारायण बैठा है, जिसके हृदय में श्री हरि बैठे हैं, जिसके हृदय में भगवान बैठे हैं, उनके घर में रहने को उनके घर में। ये कार्तिक का महीना बड़े प्रेम से भगवान की हृदय भक्ति धारण करते हुए दीप प्रज्वलित करिए और बड़े आनंद के साथ में 5 दिवसीय कार्तिक के महीने में सुंदर दीपावली महापर्व को मनाइए।